आप लोग, शाम ढल चुकने को है, हल्के हल्के बादल हैं और अच्छा मौसम हो रखा है। पहले की तरह पिछले कुछ समय से जो परेशानी चल रही है कोविड-19, उसी के संदर्भ में बात करेंगे। अगर हम ट्रिब्यून की बात माने तो आज की तारीख में मतलब 15 सितंबर को 83,809 फ्रेश केसेस आए हैं भारत में। इनमें से अगर बात करें कितने हैं, सबकी देखभाल की जा रही है सरकार और डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ सब की तरफ से बड़ी अच्छी तरीके से देखभाल हो रही है सब तरह से। आज हमारा इशू ये नहीं है कि कोविड हो गया है, ये है कि कोविड पॉजिटिव होने के बाद, क्वारंटाइन होने के बाद, आइसोलेशन हो जाने के बाद भी क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। जनरल पॉपुलेशन में एक भ्रांति है कि एक बार पॉजिटिव हो गया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 99% केसेस में रिकवरी है। हर आदमी बड़े अच्छे से रिकवर कर रहा है। कुछ चीज़ें सामने आती हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो फैटिक, थकावट, मेंटल हैज़र्ड्स हैं ये। अगर कोविड हो गया है तो वो एक दिमागी रूप से इस बात को ले रहे हैं कि ये क्या हो गया। कोविड होना ऐसा ही है जैसे आज से 10 से 15 साल पहले डेंगू होता था, उससे कुछ साल पहले मलेरिया होता था। जानलेवा नहीं है, इसकी जो रिकवरी रेट है बहुत अच्छी है। बात करें भारत में तो इसकी रिकवरी रेट काफ़ी उत्साहजनक है, लेकिन फिर भी 80 to 90% केसेस में क्रोनिक फैटिक, लगातार थकावट का रहना, पैरों में हाथों में दर्द रहना, ये एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। कुछ जोड़ों का, हड्डियों का, जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन, सूजन है। कुछ लोगों को निमोनिया भी हो रहा है और कार्डियक इशू भी आ रहे हैं। यानी कुल मिला के अगर बात देखें कि कोविड के ठीक होने के बाद, कोविड-19 के ठीक होने के बाद थकावट का होना, छाती में कुछ अलग परेशानी जैसे निमोनिया का होना, फाइब्रोसिस का होना, ये कॉमन चीज़ें आ रही हैं जिसके लिए सीटी करवाई जा रही है। इसके साथ साथ कार्डियक प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। जिनके बीपी पहले से ही ज़्यादा है, जिनको बीपी की दिक्कत रहती है, उनमें कोविड के होने के बाद कुछ समस्याएं और हैं। तो इसीलिए ये हमारी पहला दायित्व है कि जो लोग बीपी के पेशेंट हैं, जो शुगर के पेशेंट हैं, कोविड की दवाई लेते समय कोविड की दवाई के साथ साथ अपने बीपी शुगर की दवाई ज़रूर लें। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, खाने में क्या खाएं। आप नॉर्मल हैं, आप नॉर्मल डाइट लें, भारी भरकम चीज़ें लेने से बचें। दिन में 3 से 4 बार खाना खाएं, हल्का खाना खाएं। आप मूंगी मसरी की दाल खाएं, आप हरी सब्जियां खाएं, आप खाना जो नॉर्मल खाते हैं वो खाएं, फल फ्रूट खाएं। पर इस चीज़ से बचें जिससे आपको खांसी जुकाम होने की संभावना है। कुछ लोग किसी पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जिक होते हैं, जैसे मैंने कई लोगों ने देखा केला खाने के बाद उन्हें खांसी हो जाती है, कड़ी चावल से परेशानी होती है, बड़े छोलों से, सफ़ेद चने जिसे कहते हैं उससे परेशानी होती है, राजमा से परेशानी। जिन चीज़ों से उन्हें पहले परेशानी, उनसे बचें। आपके घर में अगर एक कोविड पेशेंट है तो वो आदमी दूसरे से थोड़ा दूर रहे, मास्क का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर घर में 3-4 लोग हैं, सबके सब पॉजिटिव हो गए हैं, तो घर के अंदर मास्क ना पहने, अपने को फ्री रखें। ये जो मास्क का ज़्यादा पहनना, ये भी एक परेशानी का सबब बन सकता है। सो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना ध्यान रखें। कई बार हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं हमें तो सिम्टम्स ही नहीं है, फिर पॉजिटिव कैसे आ गया। डियर फ्रेंड्स, आप सभी को बताते इसमें अजीब लग रहा है, लेकिन 95 to 98% लोगों को कोई भी सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, सिर्फ हल्के फुल्के बुखार से ये सिवा, और 2 से 3 दिन में बुखार ठीक हो जाता है। पैरास्टामोल सिविल हॉस्पिटल की तरफ से या सरकार की तरफ से दी जा रही है, जिंक दी जा रही है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दिया जा रहा है, विटामिन सी दिए जा रहे हैं। और अगर कोई आपको परेशानी हो, आपके जो स्पेसिफिक डॉक्टर्स, आपके फैमिली डॉक्टर्स हैं, आपके फैमिली कंसल्टेंट हैं जिनसे आप पहले दवाई ले रहे हैं, उनसे आप इस बारे में विचार कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। देखा ये भी गया है कुछ लोग कोविड के साथ और दवाइयाँ लेना बंद कर देते हैं, जैसे बीपी की, शुगर की। प्लीज़ वो दवाइयाँ लें। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें, और स्वस्थ रखने के लिए पहले जो मेडिसिन चल रही है वो तो लेंगे। कोविड की जो कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, सब के सब एनर्जी कंपोनेंट्स हैं, सब के सब हमारी इम्यूनिटी को ठीक करने के कंपोनेंट हैं, सब के सब हमारे विटामिन मिनरल्स ही हैं। तो प्लीज़ इसके बारे में प्लीज़ विचार करें और अपने खाने पे ध्यान दें।
और बाद में कोविड के ठीक होने के बाद जो सिम्टम्स आते हैं जिसके बारे में हम बात करें, जैसे थकावट है, इन्फ्लामेशंस हैं, इसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और दवाई लें। कोविड के ठीक होने के बावजूद भी 15 से 20 दिन ये थकावट, ये परेशानी रह सकती है, तो आप हल्के फुल्के पेन किलर्स ले सकते हैं, दर्द निवारक ले सकते हैं जैसे PCM, और साथ साथ में खाना अच्छा खाएं। मेरा अपना मानना है कि सिंपल जो फूड है वो ज़्यादा काम करेगा, और विटामिन डी का इस्तेमाल करें। जो न्यू रिसर्च है वो बता रही है कि विटामिन D3 की डेफिशिएंसी में भी कोविड के जो सिम्टम्स है ज़्यादा परसिस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसमें ध्यान दें। सूरज की रोशनी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अपने घर में अपने खिड़की दरवाज़ों को खोलें ताकि धूप अंदर तक आ सके। शरीर पे जितनी ज़्यादा धूप लगेगी आपके विटामिन D3 की सेचुरेशन ठीक रहेगी। विटामिन D3 की सेचुरेशन ठीक रहने से कोविड से बचा जा सकता है, कोविड से के प्रिवेंशंस हो सकते हैं। इस टाइम में प्रिवेंशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा, कल मैंने वैसे ही रैंडमली विदाउट एनी जिसे हम कह सकते हैं अपने स्तर पे मार्केट में 15 मिनट का एक छोटा सा सर्वे किया, और कोई 32 लोगों से पूछा मार्केट में कि आप मार्केट में क्यों आए हैं। इन 32 में से 4 लोग जेन्युइन काम के लिए आए थे, 32 में से सिर्फ चार, बाकी ने कुछ नहीं तो कहा कि हम मार्केट देखते हैं कि कैसे खुला है। किसी ने कुछ बहाना लगाया। जेन्युइन 32 में से 4 यानी कि सिर्फ और सिर्फ 4 लोग जेन्युइन कारणों से आए। बिना किसी कारण, बिना किसी ज़रूरत के मार्केट में जाने से बचें, अपने आप को सेफ रखें। धन्यवाद, नमस्कार।